बोले तारा बनाएगा आपके जीवन को फिर से खुशहाल। नमस्कार, सिटी तहलका के बोले तारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी के जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी जरूर रहती है, जिसके कारण हम तकलीफों का काफी सामना करते रहते हैं और अपने परिवार या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति से अपनी बातों को साझा भी नहीं कर सकते। और ऐसा करने से हम अपनी परेशानियों के पहाड़ को और भी बड़ा करते जा रहे हैं। इसीलिए आपकी परेशानियों के निवारण के लिए हम आपका सामना करवाते हैं ज्योतिष विशारद की डिग्री से सुसज्जित और 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु शास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी। सिटी तहलका चैनल के दर्शकों मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र सूद। दर्शकों, आज बात करेंगे फाइनेंस पर। फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी है क्या? फाइनेंस, देखिए, पैसा बहुत महत्व रखता है किसी भी इंसान के जीवन में। ऐसा भी बोला जाता है कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं, और ये सत्य है। जिसके पास पैसा है उसे कोई भी नमस्कार कर देगा, लेकिन अगर पैसा नहीं है और आदमी बहुत विद्वान है तो भी लोग उसे नहीं पूछते। ये श्री रुपेश जी की कुंडली मुझे मिली, मैसेज किया इन्होंने। इनको अक्सर धन की कमी रहती है। पहले तो इन्हीं की कुंडली पे बात करेंगे और वैसे बीच में हम कॉमन बात करेंगे। दर्शकों, हम आज आपको फाइनेंस पर ही बतलाएं। इन्होंने बतलाया कि कभी भी पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता, बहुत दिक्कत में रहते हैं। कभी जरूरी काम के लिए भी पैसा जरूरत के अनुसार शायद ही कभी इनके पास जमा पूंजी बनी हो। तो दर्शकों, कुंडली में देखिए 12 भाव है। हर भाव अपना एक अलग महत्व रखता है। यहाँ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 12 भाव हैं, 9 ग्रह है, 9 ग्रह बोल देते हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। इनके 9 के 9 अलग अलग देवता है और ये ही सब मिलकर ये सब तय करते हैं। अब 12 × 9 108 108 बने। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में देखिए, अगर आप माला की भी मन के टोटल पूर्ण माला गिने तो 108 ही होते हैं। बेसिकली वो गिनने के लिए नहीं, और ऐसा माना जाता है कि मंत्र हमने ब्रह्मांड के ऊपर से घुमा दिया, कहीं भी कोई नेगेटिव ऊर्जा है वह ठीक हो जाए। अब हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। देखिए, कर्क लगन की कुंडली है। जात को लगन कोई भी हो, कैसा भी हो, धन का भाव तो धन का ही रहेगा, इनकम का भाव इनकम का ही रहेगा। भाव को जो स्थान कुंडली में दिया जाता है, लगन बदलते रहेंगे, लेकिन वह भाव के कार्यकर्ता कभी नहीं बदलते। कार्यकर्ता उनके वही रहेंगे। सिग्निफिकेटर वह अपने भाव को वही सिग्निफाई करेंगे। अब द्वितीय भाव को हम वाणी का भी बोलते हैं, परिवार का भी बोलते हैं, स्टेटस का भी बोलते हैं, लेकिन जमा पूंजी का भी भाव यही है। सर्वप्रथम अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास जमा पूंजी ही नहीं बचती, तो हमें उसके द्वितीय भाव को देखना होगा। दर्शकों, यहाँ हम रुपेश जी की बात करें तो रुपेश जी के द्वितीय भाव में राहु देव विराजमान हैं। अगर राहु विराजमान है तो प्राकृतिक तौर पे केतु देव अष्टम भाव में पाएंगे और उसके ऊपर दृष्टि भी रखेंगे, यानी इनका सेकंड हाउस द्वितीय भाव राहु केतु के प्रभाव में आ गया। अब हम देखेंगे कि क्या द्वितीय भाव पर कोई और भी दृष्टि पड़ती है या कोई किसी और ग्रह का भी प्रभाव है। तो यहाँ सर्वप्रथम देखेंगे कि इस भाव का मालिक कौन है। तो यहाँ राहुदेव विराजमान है। भाव के मालिक जो है, भाव का स्वामित्व जो है वह सूर्य देव के पास है। सिंह राशि है, यह सूर्य देव की मूल त्रिकोण राशि है। अब सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और द्वितीय भाव के स्वामी इस रुपेश जी की कुंडली में सूर्य देव बने और वह एकादश भाव में चले गए। एकादश भाव में सूर्य देव को बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है यहाँ सूर्यदेव बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। और एकादश भाव को दर्शकों कुंडली में
हाउस ऑफ इनकमिंग, आपकी अर्निंग्स का भाव माना जाता है कि आप कितना पैसा कमाएंगे। अब यहाँ पे एक और, अब पौराणिक ग्रंथ या हम कोई वैसे किसी पारंपरिक तौर पे कुंडली देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि अगर 2 और 11 भाव का कोई संबंध बन जाए तो जातक बहुत धनवान होता है। लेकिन यह बातें मिथ्या हैं, ऐसा है नहीं, प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं। उसका कारण है, ठीक है संबंध बन गया, उस संबंध में क्या क्या कमियां हैं, जब तक हम इन कमियों का विश्लेषण ना कर ले हम जातक को धनी डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जैसे रुपेश जी ने मुझे लिखा कि ये बार बार ज्योतिषी के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं और वह नहीं बताते आपके तो किस्मत में धन बहुत है, बस थोड़ा दशा आने दो। तो अब इनकी आयु 27 वर्ष हो गई है, तो क्या 27 वर्ष में एक बार भी ऐसी दशा नहीं आई कि ये जमा पूंजी कर सके? नहीं, ऐसा बहुत बार आया हुआ। अभी देखिए इनका एकादश भाव मजबूत हो गया कि धन भाव का स्वामी वहां चला गया। लेकिन अब हमें यहाँ देखना, उनका मूल प्रश्न क्या है कि जमा पूंजी नहीं होती। हो सकता है इन्होंने कई बार बहुत पैसे कमाए हों, वह व्यर्थ में कहीं और खर्चा हो गया हो। जब हम धन पर बात करेंगे तो हम कुंडली में 2, 5, 9, 11, 12 भाव को इकट्ठा देखेंगे। अगर हम इसे इकट्ठा नहीं देखेंगे तो हम जातक के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ कई लोग पूछते हैं कि द्वादश भाव क्यों? यह तो विदेश यात्रा का है। नहीं भाई, यह व्यय का भी है। अगर आपके व्यय अत्यधिक है, खर्च अत्यधिक है, कमाई से ज़्यादा है, तो आप पैसा कैसे जमा करेंगे? नहीं कर पाएंगे। यह सारा कुछ देखना होगा। अब यह सर्वप्रथम तो यही देखना होगा कि जमा पूंजी का जो द्वितीय भाव है उसमें राहु देव तो आ गए, क्या किसी और ग्रह की कोई दृष्टि है? तो यहाँ हम ध्यान पूर्वक देखें तो इनके मंगल देव एकादश भाव में है, यानी सूर्य और मंगल एकादश भाव में है। द्वारा फिर बहुत अच्छा योग बना, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी है यहाँ मंगल देव इनकी कुंडली में, और पंचम का भी योग कारक है, और 10वें भाव में मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि भी है। लेकिन इसके बावजूद यह जातक धन जमा नहीं कर पा रहा। कारण कि राहु विराजमान है, मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि, मंगल देव की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। चतुर्थ दृष्टि भी द्वितीय भाव पर पड़ती है। तो 1, 2, 3, 4, अगर हम 11 से गिनेंगे तो चौथी दृष्टि मंगल भाव के ऊपर, मंगल देव की द्वितीय भाव पे आ गई। तो हालांकि सूर्य देव यहाँ मित्र है, मित्र के घर में दृष्टि आई फिर भी धन इकट्ठा नहीं होता। उसकी वजह क्या है? असल में वजह यह है कि जब 2 पापी ग्रह एक साथ किसी भाव को प्रभावित करेंगे तो वह उसकी सिग्निफिकेंस को खत्म कर देंगे या बहुत ज्यादा कम कर देंगे। तो यहाँ पे ये बात लागू भी होती है, क्योंकि रुपेश जी 27 वर्ष की आयु तक अभी तक तो जमा पूंजी नहीं कर पाए, चाहकर भी नहीं कर पाए। उनका कहना है कि मैं कोई डिपॉजिट करता हूँ, आरडी खोलता हूँ, वह किसी न किसी कारणवश खर्च हो जाती है और मैं नहीं जमा कर पा रहा। तो यहाँ पे यह तय हो गया कि द्वितीय भाव इनका कमजोर है, इसलिए यह जमा पूंजी नहीं कर पा रहे। दर्शकों, आप सभी भी अपनी कुंडली में यह देख सकते हैं कि अगर द्वितीय भाव मैलेफिक 2 ग्रहों से पीड़ित है, 2 पापी ग्रहों से पीड़ित है, तो अक्सर उन जातकों के पास जमा पूंजी नहीं पाई जाती। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या कोई शुभ ग्रह भी इस कुंडली में द्वितीय भाव को देखता है। तो हम देखते हैं कि किसी एक भी शुभ ग्रह की दृष्टि द्वितीय भाव पर नहीं है, यानी द्वितीय भाव का कोई सेविंग फैक्टर नहीं। अब यहाँ हम रुपेश जी को सलाह देंगे कि आप मंगल और राहु देव के उपाय अवश्य करें। आप फाइनेंशियली टाइट हैं तो कोई बात नहीं, आप राहु और मंगल देव के दान करें। राहु देव के लिए आप चलते जल में जलते हुए पानी में शनिवार को नारियल का प्रवाह करें, ओम राम राहुआ कहते नमः, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। या शाम को सूर्य अस्त होने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को कुछ भी दान करें तो आपको
इससे राहत मिलेगी। और राहु देव का एक मंत्र ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम राहुवे नमः, ओम राम राहुवे नमः, आप कुछ भी जो आसान लगे वह पढ़ सकते हैं। और द्वितीय नंबर पे मंगल देव, क्योंकि वो भी द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं, द्वितीय भाव का भी आप मंगल देव का भी आपको मंत्र जप करना होगा। ओम भौम भमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भमाय नमः, ओम भौम भमाय नमः। और साथ में मंगल देव के लिए हर मंगलवार अक्सर हम लोग देखते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में या किसी भी सनातन मंदिर में वरदाना मिल जाता है, वह बांटिए। ये बांटने से भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये ना करते हो तो आप कोई भी लाल रंग की चीज वस्तु मंगलवार को दान करें। इससे आपको 50 से 60% तक राहत मिलेगी, यानी जमा पूंजी कुछ ना कुछ होनी शुरू हो जाएगी। आप यह अवश्य करें। और दर्शकों, आप सभी लोग सुन रहे हैं, जिनके भी द्वितीय भाव में ऐसा कोई प्रभाव है, जो भी ग्रह, आप किसी अच्छे पंडित को कुंडली दिखाएं और यह जानिए कि कौन कौन ग्रह आपके द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ आप स्वयं शायद ये नहीं देख सकेंगे। और फिर भी अगर आपको लगे कि आपको कोई दिखाने में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और स्थान मैसेज करें। हम आपको अवश्य बताएंगे कि आपका द्वितीय भाव प्रभावित है या नहीं है। अगर है तो उसके लिए क्या उपाय करने हैं। अगर आप ये उपाय निश्चय पूर्वक कम से कम 54 डेज के लिए, 54 दिन के लिए करेंगे तो आप देखेंगे 54 दिन के अंदर अंदर आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप ये अवश्य करें। तो ये थे हमारे साथ 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिगवेद ज्योतिष केंद्र संचालक, वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी। आशा करती हूँ आपकी सभी समस्याओं के निवारण हो गए हों और नियमित चलने वाले हमारे इस कार्यक्रम बोले तारा को जरूर देखते रहिए।